बाज आ, हर आँचे हस्ती बाज आ, गर काफिरो किब्रो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाह माँ दरगाह नो उम्मीदी नीस्त, गर सद बार तौबा शिकस्ती बाज आ। एक मरतबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस है, तो उसूल बरकत के लिए सिर्फ आला हजरत के चंद अशार समाअत फरमाएं। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दे। और हमारे ख़ानदान के एक बुजुर्ग फरमाते हैं, गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुज़्दर नमी मानद, गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुज़्दर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद, शबे दीगर नमी मानद। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब गौसे आज़म का महीना है। सिर्फ इसीलिए शेर को पढ़ा कि गौसे आज़म का मानने वाला, गौसे आज़म का गुलाम परेशान हाल नहीं हुआ करता, और अगर होता है तो एक रात के लिए होता है, दूसरी रात नहीं हुआ करता। बहरहाल मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की, जिसका सीधा साधा मफहूम है, वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं, उनके हाथों पर दस्ते कुदरत होता है। पीरी मुरीदी के ताल्लुक से ये है। आज आपने देखा कि लोग मुरीद होते हैं, किसी पीर से मुरीद होते हैं, तो पीरी मुरीदी है क्या? सिर्फ इतनी सी बात मैं बताऊंगा और रुखसत हो जाऊँ। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 3 चीज़ों पर बैत की। नमाज कायम करने पर, ज़कात अदा करने पर, और अपने हाथ हर मुसलमान की खैर ख्वाही पर। लेकिन आज पीरी मुरीदी क्या है? आज हमको ये भी नहीं मालूम कि पीर को कैसा होना चाहिए, एक मुरीद को कैसा होना चाहिए, है ना। आज बस कोई किसी को हमने 20 मालाएं पहने हुए देख लिया, 10 उंगली में अंगूठी पहने हुए देख लिया, हमने समझा कि नहीं यही पीरे कामिल है, इसी के मुरीद हो जाओ। आज यही होता है कि आज जो जितना लंबी दस्तार, जितना जुब्बा कुब्बा, पाँचों 10 उंगली में अंगूठियाँ, जितना लंबा दस्तार का शिमला, वही बड़ा पीर लोगों की नजरों में, है ना। नहीं मुसलमानों, एक पीर को कैसा होना चाहिए? तो शरीयत के एतबार से पीर के अंदर 4 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। सबसे पहली शर्त कि उसका सुन्नी सहीहुल अक़ीदा यानी कि मसलके आला हजरत वाला होना जरूरी है। सबसे पहली शर्त है कि एक पीर का सुन्नी सहीहुल अक़ीदा यानी कि मसलके आला हजरत वाला होना जरूरी है। दूसरी शर्त कि वो फासिक़ मुअल्लिन ना हो, यानी कि वो दाढ़ी ना काटता हो, वो जानबूझकर नमाजें ना छोड़ता हो। इसका मकसद, फासिक़ मुअल्लिन का मकसद ये है कि उसका बज़ाहिर शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, कि उसका देखने में वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हो।
उसकी वज़ा क़दा, उसका उठना बैठना, उसकी दाढ़ी, उसका सब कुछ शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। ये पीर के लिए दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त कि उसको इतना इल्म होना चाहिए कि वह अपने ज़रूरियात के मसाइल को किताबों से देखकर हल कर सके। उसके पास इतना इल्म होना ज़रूरी है कि वो किताब को देखकर अपनी ज़रूरियात के मसाइल को हल कर सके, हराम हलाल को समझ सके, हराम हलाल में तमीज़, हराम और हलाल में तमीज़ पैदा कर सके। जब उसको खुद ही नहीं तमीज़ होगी तो हमें क्या सिखाएगा। चौथी शर्त कि पीर का सिलसिला वो सही होना चाहिए, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने भी कह दिया हम पीर हैं तो बस, नहीं, उसका सिलसिला भी सही होना चाहिए। तो एक पीर के लिए ये 4 शर्तें हैं कि पीर को पीर के अंदर ये 4 शर्तें ज़रूरी हैं, लाजमी हैं। एक मुरीद को कैसा होना चाहिए। अब बात आती है कि एक मुरीद को कैसा होना चाहिए या मुरीद कहते किसको। तो इमाम रोमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मुरीदी अक़्द तौबा बस्तन आमद, ज़ा इख़लाक़ ज़मीमा रस्तन आमद। इस शेर में मौलाना रूमी फरमाते हैं मुरीदी एक अहदो पैमान है अपने गुनाहों से तौबा का। मुरीदी एक अहदो पैमान है अपने गुनाहों से तौबा का, और मुरीदी अपनी कोताहियों को दूर करने का एक तौबा, मतलब गुनाहों को दूर करने या तो गुनाहों से तौबा करने या अपनी कोताहियों से, अपनी गलतियों से माफ़ी मांगने का एक अहदो पैमान है। ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस शेर में पूरी मुरीदी को बयान कर देते हैं। एक मुरीद को होना कैसा चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक मुरीद को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा जैसे मुरीदों का होना चाहिए। जिस तरीक़े से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीदों को पाया जाता है, इसी तरीक़े से तमाम मुरीदों को होना चाहिए। आप देखिएगा कभी भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीदों को उठाकर देख लीजिएगा तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीदों को आप बहुत मुत्तकी पाएंगे, बहुत तक़वा वाला पाएंगे, दाढ़ी वाला पाएंगे, उनका वज़ा क़ता शरीयत के एतबार से पाएंगे, उनके अंदर तक़वा पाएंगे और निहायत सीधे और शरीफ पाएंगे। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीदों, मैं बहुत मुरीदों से मिला हूँ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के, मैंने उनके मुरीदों के जैसा किसी के मुरीदों को ना पाया। जिस तरीके से मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को पाया के मुरीदों को पाया, बड़े सीधे साधे हुआ करते हैं, बड़े नेक हुआ करते हैं, बड़े शरीयत के पाबंद हुआ करते हैं। बहरहाल मुसलमानों, एक मुरीद को आज के दौर में अगर पीर साहब किसी मुरीद से कुछ कह दें तो मुरीद तमाम बातें किया करते हैं। आज लोग मुरीद खुद अपने पीर को गालियां दिया करते हैं। आज बहुत कुछ देखने में आता है। एक मुरीद को कैसा होना चाहिए, तो एक मुरीद को बख्तियार जैसा होना चाहिए। शाह अब्दुल हक रुदौलवी मखदूम शाह अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक बड़ा खास मुरीद था जिसका नाम बख्तियार था। एक रोज मखदूम रुदौलवी सहन में तशरीफ लाते हैं, अपने मुरीद बख्तियार से कहते हैं कि ए बख्तियार, मेरा दिल चाहता है यहाँ पर एक कुआं होता और मैं उसका पानी पीता। इतना सुनना था कि बख्तियार जाते हैं, कुआं खोदने का इंतजाम करते हैं, कुआं खोदने के औजार लाते हैं, कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। खोदते खोदते बख्तियार कुएं को तैयार कर देते हैं। उसके बाद कुएं से एक गिलास पानी निकालते हैं। पीर मखदूम शाह अब्दुल हक रुदौलवी के
बारगाह में पेश कर देते हैं। मखदूम पाक उस पानी को कुछ पढ़ते हैं और उस पानी को पी लेते हैं। उसके बाद मखदूम पाक फिर फरमाते हैं, ए बख्तियार, मेरा दिल चाहता है इस कुएं को बाहर की मट्टी से भर दिया जाए। इतना सुनना था, बख्तियार जाते हैं, बाहर की मट्टी लाते हैं, उस कुएं को भर देते हैं। लेकिन ये ना कहते हैं, अजीब आदमी है, अजीब तरीके का पीर है, पहले मुझसे कुआं खुदवाता है, एक गिलास पानी पीता है, उसके बाद कुआं बंद करवा देता है। बख्तियार अपने पीर की इस बात पर ये ना कहते हैं कि पीर साहब आपने क्यों खुदवाया था, पीर साहब एक गिलास पानी ही पीना था तो बाहर से मंगवा लेते, ये नहीं कहते हैं। बल्कि बख्तियार एक सच्चा मुरीद था, पीर ने कह दिया कि मेरा दिल चाहता है यहाँ कुआं होता, मैं उसका एक गिलास पानी पीता। पीर ने कह दिया, बख्तियार ने कर दिया, पीर ने कह दिया दिल चाहता है बाहर की मट्टी से कुआं बंद कर दिया जाता। बख्तियार ने कुआं खोदा, पानी पिलाया, पीर का दिल चाहा बंद कर दिया जाए। बख्तियार गए, बाहर की मट्टी लाई, कुआं बंद कर दिया। लेकिन बख्तियार ने उफ ना किया। मुरीद को कैसा होना चाहिए? तो मुरीद को बख्तियार जैसा होना चाहिए। मुरीद को कैसा होना चाहिए? तो मुरीद को अमीर खुसरो जैसा होना चाहिए। अमीर खुसरो कहीं जंग पर जाते हैं, इधर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमा की बारगाह में एक सैयद साहब हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी बेटी की शादी है, मैं आपके पास कुछ मदद के लिए हाजिर आया। हुजूर मुझे कुछ मदद करिए, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है। हुजूर निजामुद्दीन औलिया अपने खादिम से पूछते हैं, क्या कोई खानकाह में कोई नजर आई है? खादिम कहता है, हुजूर खानकाह में कोई नजर ना आई। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, सैयद साहब आप कयाम करिए, सैयद साहब आप रुकिए, जब कोई नजर आएगी मैं आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। सैयद साहब ठहरते हैं, खानकाह में इंतजाम किया जाता। सैयद साहब खानकाह में रुकते हैं। दूसरा रोज होता है, सैयद साहब हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में फिर हाजिर होते हैं। फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया मुखादिम से पूछते हैं, आज कोई नजर आई? खादिम कहता है, हुजूर आज भी कोई नजर ना आई। फिर तीसरा दिन आता है, फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया फिर खादिम से पूछते हैं और फिर खादिम कहता है, हुजूर आज कोई नजर ना आई। सैयद साहब को जल्दी होती है, जाने लगते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया सैयद साहब से कहते हैं, सैयद साहब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ना है, लेकिन सैयद साहब मेरी ये खड़ाओ मैं आपको बतौर तोहफा देता हूँ, इनको लिए जाइए। सैयद साहब वहां से निकलते हैं। दिल में ख्याल आता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गए थे, ये खड़ाओ लेकर वापस जा रहे हैं। बहरहाल रास्ते में एक जगह वो सैयद साहब कयाम करते हैं, रात को रुकते हैं। उधर अमीर खुसरो कहीं बाहर सफर से वापस आने लगते हैं। अभी दिल्ली के बाहर पड़ाव डालते हैं, वहाँ पड़ाव पड़ा होता है। हजरत अमीर खुसरो लोगों से कहने लगते हैं, मेरा पीर निजामुद्दीन औलिया यहीं कहीं करीब में है, मुझे अपने पीर की खुशबू आने लगी है। लोग कहते हैं, अरे अमीर खुसरो अभी तो दिल्ली बड़ा दूर है, तुम्हारा पीर इस वक्त खानकाह में होगा, तुमको यहाँ खुशबू कैसे महसूस हो रही? निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, नहीं मुझे मेरे पीर की खुशबू महसूस हो रही। बहरहाल हजरत निजामुद्दीन औलिया उसी खुशबू के पीछे दौड़ने लगते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया उसी सराय में पहुंचते हैं। सराय में जाने के बाद देखते हैं सैयद साहब आराम कर रहे। सैयद साहब को उठाते हैं, पूछते हैं, तुम क्या निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से आ रहे हो? वो सैयद साहब कहते हैं, हाँ मैं हुजूर निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से आ रहा हूँ। कहा किस लिए? हुजूर निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गए थे। सैयद साहब कहते हैं कि मेरी बेटी का निकाह था, कुछ मदद के लिए गया था, इमदाद के लिए गया था। तो कहा फिर मेरे पीर ने तुमको क्या दिया? कहा क्या देते? उन्होंने मुझे ये खड़ाऊ दे दी। इतना सुनना था। हजरत अमीर खुसरो उन खड़ाओं को लेते हैं, चूमने लगते हैं। सैयद साहब से अर्ज करते हैं, सैयद साहब क्या इन खड़ाओं को बेचोगे? सैयद साहब कहते हैं, हाँ मैं बेचूंगा। कहते हैं क्या कीमत लोगी? बड़ी कम कीमत बताते हैं।
हैं। बहरहाल 1000 अशरफियाँ या उस वक्त का जो भी पैसा हो वो देते हैं, खड़ाओं को सर पर रखते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर होते हैं, हजरत अमीर खुसरो दरबार में हाजिर होते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की नजर पड़ती है, अमीर खुसरो रो रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया पूछ रहे हैं खुसरो कहाँ से आ रहे हो? फरमा रहे हैं हुजूर सैयद साहब से खड़ाओ लेकर आ रहा हूँ। ये पीर की असली मोहब्बत होती है। इस पीर से असली मोहब्बत ये होती है, अगर मुरीद होना है तो हजरत अमीर खुसरो जैसा मुरीद हो, अगर मुरीद होना है बख्तियार जैसा मुरीद हो। नारे तकबीर, बेदारी से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हुजूर पीरे तरीकत शहजादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुमको मुरीद होना है तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अमीर खुसरो जैसा मुरीद बनो। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हो हजरत अमीर खुसरो ने सिर्फ हाथ ना दिया था, सिर्फ हाथ ना दिया था, जिंदगी दे दी थी। हजरत अमीर खुसरो ने सिर्फ हाथ ना दिया था कि हाँ मैंने हाथ दे दिया बात खत्म हो गई, नहीं। अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया चाश्त पढ़ते थे तो अमीर खुसरो चाश्त पढ़ते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया तहज्जुद पढ़ते थे तो हजरत अमीर खुसरो तहज्जुद पढ़ते थे, अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया रोजा रखते थे अमीर खुसरो रोजा रखते थे। ऐसा न था कि सिर्फ निजामुद्दीन औलिया 5 वक्त नमाज के अलावा नफली इबादत कर रहे थे, अमीर खुसरो टहल रहे थे, ऐसा ना था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही मुरीद कामयाब है। अगर आज बहुत से लोग अगर हमारे घर की टोपी देख ली तो नकल करने लगे कि मैं सैयद साहब जैसी टोपी लगाऊंगा, मेरे घर का रुमाल देख लिया, नहीं मेरे पीर खाने का ये पीला रुमाल है, मैं ऐसा ही रुमाल डालूंगा। कभी तुमने सोचा है कि मेरे पीर खाने के अफराद, मेरे पीर साहब कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मेरे पीर साहब का तकवा क्या है, मेरे पीर साहब हलाल की खाते हैं किस तरीके से खाते हैं, हराम हलाल में तमीज करते हैं किस तरीके से करते हैं। कभी तुमने इस तकवे को देखा था? तुमने पीर साहब का रुमाल देख लिया, पीर साहब का रुमाल डाल लिया कि नहीं ये रुमाल मेरे पीर के तरीके का है, नहीं ये टोपी मेरे पीर के तरीके की है, मैं इस टोपी को पहन लूंगा, मैं बिलग्राम का खादिम कहलाऊंगा, मैं इस रुमाल को डाल लूंगा, बिलग्राम का मानने वाला कहलाऊंगा। अगर तुम्हें सच्चा मानने वाला बनना है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो, फिर कहना हम बिलग्राम के मानने वाले हैं, माना जाएगा कि हाँ तुम उवैस मुस्तफा के सच्चे मुरीद हो। नारे तकबीर, बेदारी से बोले, जिंदा दिली से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हुजूर पीरे तरीकत, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मेरा पीर गौसे आजम है, बेशक हमारा पीर गौसे आजम है, लेकिन गौसे आजम की नमाजों को उठाकर देखो, गौसे आजम के तकवे को उठाकर देखो। अभी हजरत अब्दुल मोइद साहब क़िबला ने एक वाक़या बयान किया था कि गौसे आजम का बचपना है, गौसे आजम डाकुओं के सामने झूठ ना बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहे हैं, डाकुओं से बता रहे हैं हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, मेरी थैली में सिली हुई हैं। गौसे आजम के इस तकवे को देखो और अपने आप को देखो कि मेरा गौस बचपन में झूठ नहीं बोल रहा। आज हम उनके अपने आप को उनका मुरीद कहते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
गौसे आजम की बात करते हो तो बगदाद में एक बुजुर्ग आया, बगदाद में एक बुजुर्ग आया, बड़ा शोहरा हुआ कि बगदाद में एक बुजुर्ग आ गया, बगदाद में एक बुजुर्ग आ गया। लोग उसके पास भीड़ लगाने लगे। सरकार गौसे आजम को मालूम हुआ तो आपने फरमाया मुझे भी ले चलो, मैं भी उस बुजुर्ग से मुलाकात करूंगा। सरकार गौसे आजम तशरीफ ले गए। मालूम हुआ कि वो बुजुर्ग बगदाद छोड़कर कहीं चले गए। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, ठीक है वो बुजुर्ग मुझसे ना मिल सका, लेकिन उसके इबादत करने की जगह मुझे दिखा दो। इतना सुनना था, लोग सरकार गौसे आजम को उन बुजुर्ग के इबादत करने की जगह दिखाने ले गए। तो सरकार गौसे आजम ने उस जगह को देखा और इरशाद फरमाया, वो सब कुछ हो सकता है लेकिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता। लोगों ने पूछा, हुजूर क्यों वो अल्लाह का वली क्यों नहीं हो सकता? सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जो सही से नमाज न पढ़ सके वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? सरकार गौसे आजम ने देखा कि जब वो बुजुर्ग सजदा करता था तो उसकी उंगलियों में खिला रहता था। सजदे के दरमियान इन उंगलियों का आपस में बंद होना लाजमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम मुरीद तो अपने आप को कह देते हैं, लेकिन एक बार अपने अंदर देखें, एक बार अपने अंदर देखें कि हाँ, हमने तौबा किन किन बातों से की थी। हम मुरीद हुए थे तो क्या सिर्फ हमने अपना हाथ दिया था? मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं, उनके हाथों पे अल्लाह का दस्ते कुदरत होता है। तो तुम जो बैत करते हो, तुम किसी पीर के हाथ पे जो हाथ देते हो, यानी कि अपने खुदा से उस तौबा करते हो, यानी कि अपने गुनाह उस पीर से नहीं बल्कि खुदा ताला से तौबा करते हो, है ना? तो एक मुरीद को कैसा होना चाहिए? अच्छा, मुरीदी के फायदे क्या हैं जानते हो? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जवाब, बहुत बड़े इमाम गुजरे, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, जवाब का आखिरी वक्त आया तो शैतान ने हमला किया, आपसे खुदा के वाहिद होने पर सवाल किया। आपने उसको दलील दी, एक दलील दी, दो दलील दी, वो काटता रहा। आपने 360 दलील दी, शैतान ने 360 दलील काट दी। उसी वक्त आपके पीरो मुर्शिद हजरत नजीबुद्दीन कुबरा तशरीफ लाए और इमाम राजी से फरमाया, क्यों नहीं कहता मैं खुदा को बिना दलील के वाहिद मानता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जाकनी के आलम में पीर इस तरीके से मदद किया करता है। सरकार गौसे आजम की एक मुरीदा थी जो किसी पहाड़ पर काम से गई हुई थी। जब वो पहाड़ पर पहुंची, एक नौजवान उसके पीछे लग लिया, उसको छेड़ता रहा, परेशान करता रहा। बहरहाल जब उस मुरीदा ने देखा कि मेरी असमत न बच सकेगी, उसने उसी पहाड़ की चोटी से पुकारा, या गौसे आजम अल मदद, मियां पीरो मुर्शिद अल मदद। इतना सुनना था, इधर हमारे गौसे आजम मस्जिद की सबील पर बैठकर वजू फरमा रहे। सरकार गौसे आजम ने यहीं से खड़ाऊ फेंकी, खड़ाऊ वहां गई, उस नौजवान के ऊपर उस वक्त तक पड़ती रही जब तक वो हलाक न हो गया। इस तरीके से भी हमारा पीर मदद फरमाता है। आपने गौसे आजम का चोर को बली बनाने वाला वाकया सुना होगा, जानते हैं? एक बुढ़ा शख्स होता है, वो बुढ़ा शख्स, उस बुढ़े शख्स बगदाद में एक बुढ़ा शख्स होता है। उस बुढ़े शख्स को पीर की तलाश होती है। लोगों से पूछता है, किसी ने कहा कि बाहर चौराहे पे खड़े हो जाना, फजर के बाद जो कोई सबसे पहले गुजरे तो मुझसे मुरीद हो जाना। वो बुढ़ा शख्स फजर की नमाज पढ़ के चौराहे पर खड़ा हो गया। एक शख्स गुजरा, उसका हाथ पकड़ लिया, कहा मुझे मुरीद कर लो। वो शख्स कहने लगा, मैं चोर हूँ, मैं कैसे मुरीद कर सकता हूँ? बहरहाल वो बुढ़ा हाथ नहीं छोड़ता, कहता है कि जब तक तू मेरे हाथ को न छोड़ेगा
जब तक तू मुझे मुरीद नहीं कर लेगा मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल वो चोर बड़ा उससे छुड़ाने की कोशिश किया करता, नहीं होता। सवेरा होता जाता है, चोर को डर लगने लगता है। चोर कह देता है कि ठीक है मैंने तुझे अपना मुरीद किया। चोर कह देता है कि ठीक है मैंने अपना मुरीद किया। इतने में वो बुढ़ा शख्स कहता है कि मेरे लिए हुक्म किया है। चोर कहता है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहीं पर खड़े रहना। और चोर चला जाता है। कई रोज गुजर जाते हैं, पूरे बगदाद में शोरा हो जाता है कि वो शख्स चौराहे से हटने का नाम नहीं ले रहा। वो शख्स एक ही बात कह रहा, मेरे पीर ने हुक्म दिया था कि यहाँ जब तक मैं वापस न लौट के आऊं यहाँ खड़े रहना। वह बुढ़ा शख्स खड़ा रहता है। तब सरकार गौसे आजम की बारगाह में इस बात को बताया जाता है। उस वक्त मेरे गौसे आजम ने इतना बेशकीमती जुब्बा पहनकर बगदाद की मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर एक खुतबा दिया था। इतना बेशकीमती जुब्बा था कि बादशाह वक्त भी इतना बेशकीमती जुब्बा न पहन सका था। बहरहाल खुद आपने खुतबा दिया। उसी रात हजरत ख्वाजा, उसी रात वो चोर की नजर जुब्बे पे पड़ती है। वो चोर गौसे आजम के हुजरे में उस जुब्बे को चुराने आता है। उधर ख्वाजा खिज़्र हजरत गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं फला जगह का कुतुब फौत हो गया है, फला जगह का कुतुब इंतकाल कर गया है। इतना सुनना था। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ ख्वाजा खिज़्र हमारे हुजरे में जाओ और वहां से कुतुब को लेके आ जाओ। वो चोर अंधा हो गया था। वो चोर रास्ता न तलाश कर पा रहा था कि हुजरे से निकल सके। ख्वाजा खिज़्र जाते हैं, हुजरे में जाकर उस चोर का हाथ पकड़ के लाते हैं, बाहर लाते हैं। हजरत गौसे आजम उसके कल्ब पर अपना दस्ते पाक रख देते हैं। उसका कल्ब रोशन हो जाता है। उसकी आंखों पर अपना दस्ते मुबारक छुआ देते हैं, रोशनी आ जाती है। फिर उसी रास्ते से हजरत ख्वाजा खिज़्र उस चोर को लेकर चलते हैं जो अब चोर ना था बल्कि मर्तबे खुतबियत पे फाइज हो चुका था। और उसी रास्ते में फिर वो मुरीद खड़ा हुआ चोर अर्ज करते, वो चोर कहता है ऐ मुरीद तेरी वजह से मुझे आज मर्तबे खुतबियत अता हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। नारे तकबीर बोले हज़रत अपने नबी के नाम पे बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्रे गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, सीरते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बगदाद में एक शख्स था, उसको पीर की तलाश, नौजवान लड़का था, उसको पीर की तलाश थी। लेकिन उस नौजवान की 3 शर्तें थी कि मुरीद मैं ऐसे शख्स से होऊंगा जो 5 वक्ता नमाजी हो, बजमात नमाज पढ़ता हो। दूसरी शर्त थी कि मैं मुरीद ऐसे शख्स से होऊंगा जो घर से वजू करके जाता हो। तीसरी शर्त यह थी कि जब वो शख्स घर से वजू करके न जाता हो तो उसके लोटे की टोटी उसकी क़िबला रूह होना चाहिए थी। काफ़ी वक्त गुजर गया, उसे इस तरीके का कोई पीर ही नहीं मिल रहा था। बहरहाल एक रोज़ वो एक रास्ते से गुजर रहा था। एक बूढ़ा शख्स अपने घर से निकला तो उसने सब देखा, हाथ में लोटा है। उसने सबसे पहले देखा कि इसके लोटे की टोटी किस तरफ है, तो देखा कि इसके लोटे की टोटी क़िबला रूह है। बहरहाल उस बूढ़े शख्स से पूछने लगा कहाँ जा रहे हो? कहा कि नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कहा तुम रोज़ बाजमात नमाज पढ़ते हो? कहने लगा हाँ मैं रोज़ जमात नमाज पढ़ता हूँ। फिर पूछने लगा कि क्या तुम वजू करके घर से नहीं जाते हो? बूढ़ा शख्स कहने लगा मैं रोज तो घर से वजू करके जाया करता था, लेकिन आज घर में पानी न था जिसकी वजह से मैं बाहर लोटा लेकर जाता हूँ। तो कहने लगा कि एक बात बताओ, जब तुम लोटा लेकर जाते हो तो क्या इसके लोटे की टोटी क़िबला रूह होती है? तो बुढ़ा शख्स कहने लगा हाँ इस लोटे मैं इसी अंदाज में लोटा पकड़ता हूँ कि इसके लोटे की टोटी क़िबला रुख हुआ करती है।
है। कहने लग नौजवान कहता है कि ऐ बूढ़े शख्स मुझे मुरीद कर ले। बूढ़ा शख्स कहता है मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहने लगा नहीं, मुझे तेरे पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं। कहने लगा नहीं, मुझे तेरे पीर होने से मतलब नहीं, लेकिन तो मुझे अपना मुरीद कर ले। बहुत परेशान हो जाता है बूढ़ा शख्स, कहता है कि ठीक है मैंने तुमको मुरीद किया। ये वो नौजवान लकड़ी काटता था, वो बूढ़ा शख्स कपड़े की फेरी लगाया करता था। बहरहाल एक रोज वो नौजवान बगदाद में रहने लगा, उसी पीर के साथ रहने लगा। फिर वो नौजवान लकड़ी काटता था, वो पीर फेरी लगाता था, दोनों लोग रहने लगे। एक रोज नौजवान को ख्याल आया कि मैं बगदाद में मौजूद हूँ, मैंने आज तक हुजूर गौसे आजम से मुलाकात ना की। इतना उसने सोचा, फिर सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुँचता है। सरकार गौसे आजम किसी से बात कर रहे होते हैं। नौजवान ने सलाम किया, सरकार ने जवाब दिया। फिर सरकार अपनी बात में मशगूल हो गए। फिर नौजवान की तरफ देखा तो फिर सरकार थोड़ी देर के बाद अपनी बात में मशगूल हो गए। फिर देखा, फिर बात में मशगूल हो गए। उसके बाद सरकार गौसे आजम अपनी आंख मुबारक को बंद करते हैं, उस नौजवान से कहते हैं जब मैंने तुझे विलायत अता की। वो नौजवान कहता है हुजूर मुझे विलायत किस बात, हुजूर मुझे विलायत ना चाहिए। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि तुझे विलायत क्यों नहीं चाहिए? कहा नहीं हुजूर, मुझे अगर विलायत चाहिए, मुझे जो कुछ चाहिए अपने पीर के तवस्सुल से चाहिए। इतना सुनना था कि सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं जब मैंने तेरे पीर को भी विलायत अता की। बहरहाल पीर को भी विलायत मिल जाती है, मुरीद को भी विलायत मिल जाती है। नौजवान अर्ज करता है या सरकार गौसे आजम, ये विलायत किस बिना पर? मेरे कोई अमाल ऐसे नहीं है, ये विलायत किस बिना पर? सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं तेरे नमाजी होने की बिना। अगर मुरीद नमाजी होता है तो विलायत भी पा जाता है ना मुसलमान। बहरहाल तुम जिस पीर के भी मुरीद हो, सच्चे मुरीद पर। अभी हजरत अल्लामा अब्दुल मोइन साहब क़िबला करबला की बात कर रहे थे, है ना। करबला का कुछ वाक़या बयान कर रहे थे। तो करबला के मैदान में हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छड़ी के सहारे से खड़े हुए थे। अपने बाबा जान सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ दी थी, बाबा जान मेरे आका इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ किया था बाबा जान मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। मेरे इमाम ने सुना, मेरे इमाम ने फरमाया था ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर अर्ज किया था नहीं बाबा जान मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे आका इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था ज़ैनुल आबिदीन अभी तुम्हें जिंदा रहना है, अभी तुम्हें तमाम मसाइल का सामना करना है। ज़ैनुल आबिदीन अभी तुम्हें परेशानियों का सामना करना है। ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें मेरी लाशों को पामाल होते हुए देखना है। ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें खैमों को जलते हुए देखना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मेरे आका ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन बरोज़े महशर अगर मुझसे मेरे नाना जान मेरे नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत ने सवाल कर दिया ऐ हुसैन तुमने मेरी नस्ल को खत्म कर दिया, मैं नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐ ज़ैनुल आबिदीन अभी तुम्हें मदीने जाना है, रोज़े रसूल पर जाकर ज़ैनुल आबिदीन अभी तुम्हें मदीने वापस जाना है, रोज़े रसूल पर हाजिर होना है। इतना सुनना था, इतना कहना था। उसके बाद मेरे आका इमाम हुसैन ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने सीने से लगाया था और अपने नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत से और अपने बाबा जान अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिली हुई अपनी अमानतों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में मुंतकिल किया था। जब वो अमानत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में मुंतकिल हुई, उसके बाद वो अमानतें सीना पे सीना मुंतकिल होती रही। वही अमानत मुंतकिल होकर ख्वाजा गरीब नवाज के सीने में आई। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की जमीन से
पढ़ाया, वही अमानत मुंतकिल होकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के काकी के सीने में आई। फिर वही अमानत ख्वाजा फातह पिलग्राम सीमा साहिबुद्दावत सुगरा वास्ते पिलग्रामी के सीने में आई। जब ये अमानत फातह पिलग्राम के सीने में आई, फातह पिलग्राम ने पिलग्राम के सरजमीन से अपने रब के हुजूर अपने हाथों को उठाया, अर्ज किया परवरदिगार आलम मेरी आल को कयामत तक बाकी रख। फिर अपने हाथों को उठाया, फिर अर्ज किया परवरदिगार आलम मेरी हर नस्ल में मेरी आल में कयामत तक औलिया अल्लाह फुक़हा पैदा कर। फिर अपने हाथों को उठाया, फिर अर्ज किया परवरदिगार आलम मेरी आल में जो कनात पसंद हो तो उसके खैब से मदद फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर पीरे तरीकत मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये अमानत फातह पिलग्राम के सीने में आई तो ख्वाजा फातह पिलग्राम ने अपने रब के हुजूर अर्ज किया परवरदिगार आलम मेरी नस्ल को कयामत तक बाकी रख। फिर दूसरी दुआ की थी परवरदिगार आलम मेरी हर नस्ल में मेरी हर हाल में औलिया अल्लाह और फुक़हा पैदा फरमा। फिर तीसरी दुआ की थी परवरदिगार आलम मेरी हाल में जो कनात पसंद हो तो उसकी गैब से मदद फरमा। उसके बाद फातह पिलग्राम ने अपना फैज़ आम पिलग्राम की जमीन से अपना फैज़ आम बांटा। उनके बेटे सैयद मोहम्मद सालार ने अपना फैज़ आम फातह पिलग्राम का सदका बांटा। उनकी नस्ल में अल्लामा मीर गुलाम अली आजाद पिलग्रामी ने खुल्दाबाद की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा। अल्लामा मुर्तजा हसन ज़बैदी पिलग्रामी ने मिस्र की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा। शाह बरकतुल्लाह मारेरवी ने मारेरा की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा। शाह रसूल मारेरवी ने मारेरा की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा। मीर इस्माइल मसौलवी ने मसौली की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा। मीर अब्दुल वाहिद पिलग्रामी ने पिलग्राम की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा। साहिबुल इरफान सैयद मोहम्मद कादरी वास्ती पिलग्रामी ने पिलग्राम की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा। इसी तरीके से फातह पिलग्राम का सदका बढ़ता रहा। फातह पिलग्राम ने फरमाया अर्ज किया था कि परवरदिगार आलम मेरी हर नस्ल में मेरी हर हाल में औलिया अल्लाह पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने फातह पिलग्राम के इस दुआ को कबूल फरमाया। कोई सैयद मोहम्मद सालार बनकर पैदा हुआ, कोई अल्लामा मुर्तजा हुसैन ज़बैदी बनकर पैदा हुआ, कोई मीर गुलाम अली आजाद पिलग्रामी बनकर पैदा हुआ, कोई अल्लामा जलील पिलग्रामी बनकर पैदा हुआ, कोई मीर अब्दुल जलील पिलग्रामी बनकर पैदा हुआ, कोई सैयद मोहम्मद कादरी वास्ती पिलग्रामी बनकर पैदा हुआ, कोई शालता पिलग्रामी बनकर पैदा हुआ, कोई सैयद ज़ैनुल आबिदीन वास्ती पिलग्रामी बनकर पैदा हुआ, कोई ताजुद्दीन हुजरा नशीन पिलग्रामी बनकर पैदा हुआ। जब ताजुद्दीन हुजरा नशीन की बात आ गई है तो तुमको एक बात बता दूं, ताजुद्दीन हुजरा नशीन कोई ऐसे वैसे बुजुर्ग नहीं है, तुमने इनके बारे में नहीं जाना होगा। ताजुद्दीन हुजरा नशीन हमारे खानदान के एक बहुत बड़े जय्यद बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत ताजुद्दीन हुजरा नशीन को एक पिलग्राम के एक ताज मोइनुद्दीन पिलग्रामी अलैहिर्रहमा ने बचपन में गोद ले लिया था। हजरत ताजुद्दीन ताज मोइनुद्दीन पिलग्रामी अलैहिर्रहमा के कोई औलाद नहीं थी, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, दुनिया उनसे फैज उठाया करती थी, लेकिन उनके खुद की कोई औलाद नहीं थी। हजरत ताजुद्दीन हुजरा नशीन को आपने गोद ले लिया। गोद लेने के बाद एक रोज तमाम औरतें मौजूद थी, आपकी गोद ली हुई वालदा भी मौजूद थी, और तमाम औरतें कहने लगी कि बताओ बाबा इतने बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन तू पूरी दुनिया फैज उठा रही, लेकिन बाबा की खुद की कोई औलाद नहीं। हजरत ताजुद्दीन हुजरा नशीन छोटा का बचपना था, 6-7 साल की उम्र रही होगी। आप उन औरतों के दर की बात सुन रहे थे, आपने इरशाद फरमाया ठीक है जाओ इनके भी औलाद होगी। इतना सुनना था कि उनका मुंह दबा लिया गया, औरतें हंसने लगी। उसके बाद उनकी जो आपकी गोद ली हुई माँ थी वो काफी उम्र की हो गई थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन आपने फरमा दिया था कि जाओ औलाद होगी। कुछ वक्त के बाद हजरत ताज मोइनुद्दीन पिलग्रामी अलैहिर्रहमा की अहलिया हामला हो जाती हैं। हामला होने के बाद जब आपका वक्त पूरा होता है तो पेट से एक आवाज आती है, पेट से एक आवाज निकलती है कि मैं नंगा न पैदा होऊंगा,
मुझे शर्म आ रही है। इतना सुनना था कि दाई कपड़ा हल करती है और कपड़ा आप जो पेट जो बच्चा होता है वो लगोट बांध कर पैदा होता है। जब लगोट बांध कर पैदा होता है उसी वक्त दाई एक जुमला कहती है, बड़े उतावले हो। इसीलिए उन बुजुर्ग का नाम उतावले पीर पड़ गया, जिनको शाह रुकनुद्दीन पिलग्रामी अलैहिर्रहमा कहते हैं। आज भी उनकी एक जिंदा करामत है कि अगर की कोई औरत हामला हो और उसके दर्द बहुत ज्यादा हो, उनकी कब्र का पानी धोकर पिला दिया जाए तो विलादत आसानी से हो जाया करती है। फातह पिलग्राम ने कहा था कि मेरी हर नस्ल में औलिया अल्लाह पैदा फरमा, तो खुदाए ताला ने फातह पिलग्राम की दुआ को इस तरीके से कबूल फरमाया कि फातह पिलग्राम की आल अगर किसी को दुआ दे दे तो वो मादर साथ बलि बनकर पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर पीरे तरीकत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फातह पिलग्राम की औलाद ने कह दिया, जाओ औलाद होगी तो मादर साथ वली पैदा हो रहा है, जो परायना न पैदा हो रहा बल्कि लगोट बांधकर पैदा हो रहा। ये फातह पिलग्राम हैं जिन्होंने फरमा दिया कि मेरी आल में से जो कनात पसंद होगा, ए खुदाए ताला तो उसकी गैब से मदद फरमा। आज मेरी खानकाह के पास कुछ नहीं है, लेकिन खुदाए ताला का शुक्र है हमारे कोई काम रुकते भी नहीं। फातह पिलग्राम ने अर्ज कर दिया रब के हुजूर कि परवरदिगार आलम मेरी नस्ल को कयामत तक बाकी रख। तो फातह पिलग्राम ने अपने रब के हुजूर अर्ज किया था कि खुदाए ताला ने आपकी औलाद में इतनी कसरत दे दी कि आपकी औलाद कई जगहों पर फैल गई, कहीं मसौली में तो कहीं महरेरा में, कहीं खुल्दाबाद में तो कहीं काहिरा में, कहीं मदीने पाक में आपकी औलाद में इतनी कसरत हो गई। तो फातह पिलग्राम के सीने में जो बहुत अमानत मुंतकिल हुई, फातह पिलग्राम ने पिलग्राम के सरजमीन से अपना फैज़ बांटा, फिर उसके बाद वही अमानत सैयद मोहम्मद सालार वास्ते पिलग्रामी के सीने में मुंतकिल हुई। सैयद सालार पिलग्रामी ने फातह पिलग्राम का सदका बांटा, वही अमानत शाह लुत्फुल्लाह और शालत्ता पिलग्रामी के सीने में मुंतकिल हुई। शालत्ता पिलग्रामी ने पिलग्राम के सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा, फिर वही अमानत सैयद शाह लुत्फुल्लाह और शालत्ता पिलग्रामी के सीने से मीर मोहम्मद फजलुल्लाह काल्पी तिरमिजी के सीने में मुंतकिल हुई। तब काल्पी के सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा, पिलग्राम के सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा, खुल्दाबाद के सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा, औरंगाबाद की जमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा, मारेरा की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा, काहिरा की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा, मदीने की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा, मसौली की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा, कानपुर की सरजमीन से फातह पिलग्राम का सदका बांटा। तुम जहां जाओगे फातह पिलग्राम का सदका पाओगे, तुम बरेली जाओगे फातह पिलग्राम का सदका पाओगे। अरे बरेली में भी तो आला हजरत फाजिल बरेलवी अपने पीर और मुर्शिद शाह रसूल मारेरवी का सदका बांट रहे हैं। हर मुरीद अपने पीर का सदका बांटता है, हर मुरीद अपने पीर का सदका बांटता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां अलैहिर्रहमा भी तो शाह रसूल मारेरवी का सदका बांट रहे हैं। जब आला हजरत फाजिल बरेलवी महरेरा की सरजमीन पर तशरीफ ले गए तो शाह रसूल महरेरा की जमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। आला हजरत जब महरेरा शरीफ तशरीफ ले गए और शाह रसूल महरेरवी की नजर पड़ी और आपने देखा कि ये बरेली का पठान वो पठान है जिसके दिल में इश्क़ रसूल है, जिसके कलब में भी दम है। जरूरत वहाबियत से जरूरत पड़ने पर जिसके बाजुओं में भी दम है। खानकाह मारेरा पुकार उठी, मसलक आला हजरत जिंदाबाद।
खानकाह मारेरा पुकार उठी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। एक बात याद रखना मुसलमानों, पाताए पिलग्राम के बेटे ने कहा है मसलके आला हजरत जिंदाबाद, तो इंशाअल्लाह ये मसलक कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अगर हमारे खानदान के किसी बुजुर्ग ने कह दिया मसलके आला हजरत जिंदाबाद, तो हम अपनी आखिरी सांस तक कहते रहेंगे मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बहरहाल मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया। एक आखिरी बात, दुनिया का एक दस्तूर है, एक तरीक़ा है कि जब कोई बाप दुनिया से रुखसत होने लगता है तो हर बाप अपनी अपनी औलाद को कुछ न कुछ नसीहत या वसीहत करके जाता है ना। अक्सर गांव में देखा गया है कि जिसके 4 बेटे होते हैं तो कोई जब बाप दुनिया से रुखसत होने लगता है तो अपने बेटों के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम कर दिया करता है और नसीहत या वसीयत में कह दिया करता है कि बेटा फला खानदान से दूर रहना, बेटा फला खानदान में शादी मत करना, बेटा फला खानदान से कोई मेल जोल मत रखना, बेटा फला खानदान की मिट्टियों में मत जाना, उनके जनाजों में मत जाना, उनकी शादियों में मत जाना। लेकिन मुसलमानों, मैं तुमसे एक नसीहत, एक वसीयत करूंगा कि जिस वक्त तुम अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम करना, उस वक्त अपनी औलाद को सिर्फ एक ही नसीहत करना और कहना कि बेटा जब तक तो मसलके आला हजरत पर कायम रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा, बेटा जब तक तो बुजुर्गाने दीन के तरीकों पे चलता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा, बेटा जब तक तो आले मोहम्मद का गुलाम बनकर जिएगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा, बेटा जब तक तो गौसे आजम की 11वीं को मनाता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा, बेटा जब तक तो तमाम साहबा किराम को मानता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा, बेटा जब तक तो शरीयत मुताहिरा पर साबित कदम रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा, बेटा जब तक तो हुसैन आजम को मानता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा, बेटा जब तक तो मिलाद मुस्तफा मनाता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई नसीहत, कोई वसीयत करना है तो एक नसीहत करना, हमारा मसलक आला हजरत है। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, अपने बेटे के अकीदे को दुरुस्त करके जाओगे, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को बुजुर्गों का तरीका बता कर जाओगे, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आले मोहम्मद का गुलाम बना कर जाओगे, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे के हाथ में गौसे आजम का दामन थमा के जाओगे, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तामरून बिल मारूफ के तहत बेटे को शरीयत पर चलने की तलकीन करके जाओगे, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, अपने बेटे को आशिक रसूल बनाकर जाओगे। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता जोड़ देना। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब, तुम्हारा दोस्त वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। बरोज़े मैं जद्दे आला के तवस्सुल से कहता हूँ, बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे अपने नबी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता जोड़ देना। बहरहाल मुसलमान, मैंने एक रुबाई पढ़ी थी बाज़ा, तो इसका मतलब ये था वापस आ जा, वापस आ जा, तो जो कोई भी है वापस आ जा। अगर तू काफिर हो गया है वापस आ जा, तो बुत परस्त हो गया है, तो मुशरिक हो गया है वापस आ जा। ये दरगाह नाउम्मीदी की, ये बारगाह नाउम्मीदी की बारगाह नहीं है। अगर तू 100 बार भी तौबा को तोड़ चुका है वापस आ जा।
बहरहाल हमारे कल बिलग्राम शरीफ में फातह बिलग्राम का उर्स पाक है।